नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं हूं अध्यक्ष नवरत्न फाउंडेशन का। आइए, आपका स्वागत है 11th एपिसोड अशोक श्रीवास्तव सेज, कोरोना से जंग एनजीओ के संग। अब इस कोरोना ने बहुत लोगों को बहुत से मौके दिए हैं। मैं रोजाना फेसबुक पे देखता हूं तो कुछ नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। मैं देख रहा हूं कि लोगों ने क्या क्या करना शुरू कर दिया है। जो कभी घर के अंदर मिलते नहीं थे, आजकल वो खाना बना रहे हैं। और जो लोग कुछ करते नहीं थे, वो घर के सारे काम कर रहे हैं। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं, माथुर साहब हैं, पहला नाम लेना नहीं चाहता मैं। और माथुर साहब ने फेसबुक पे लिखा कि उन्होंने पूरे घर में पोछा लगाया, और पोछा लगाने में उनको पूरे 45 मिनट लग गए। और 45 मिनट में उनको यह समझ में आ गया कि पोछा लगाना भी अच्छी एक्सरसाइज है। तो मेरा भाभी जी से कहना है कि आप माथुर साहब को दोनों का काम दे दो ना रोजाना का। भाई, एक तो पैसे के पैसे बचेंगे मेड के, और दूसरा उनकी सेहत भी बन जाएगी। तो ये कुछ है। हाँ, मेरे एक और दोस्त हैं, जैसे कि उन्होंने भी कुछ किया। आपको ध्यान है ना, महाभारत में द्रौपदी ने अपने केश खोल के रखे थे। क्यों? क्योंकि एक घटना हुई, उन्होंने प्रण किया कि जब तक दुर्योधन का वध नहीं होगा वो अपने केश नहीं बांधेंगे। ऐसे चाणक्य जी ने किया। चाणक्य जी के टाइम में क्या हुआ कि जब राजा नंद से उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने इस बात को ठाना कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि राजा नंद का मैं उखाड़ के जो है उनका साम्राज्य नहीं फेंक दूंगा। ऐसे हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है श्री धर्मेंद्र शर्मा जी। अब धर्मेंद्र शर्मा जी ने प्रण किया हुआ है कि जब तक कोविड नहीं हटेगा वो अपने बाल यानी कि वो गंजे हो गए, और तब तक नहीं बालों को बढ़ाएंगे जब तक कि कोविड नहीं हटेगा। तो आपको दोनों फोटो दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये है पहली फोटो पहले की, और ये फोटो है कि बाद की। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के कुछ अच्छी बातें निकल के आ रही है। देखिए, हमारा जो काम है रोजाना कुछ ना कुछ एनजीओ के बारे में बात करने का, उनकी बताने का, क्योंकि उनकी अहमियत जो है इस कोरोना में काफी अच्छी बढ़ी हुई है। वो लोग काम कर रहे हैं। वैसे वो पहले कुछ और काम करते थे, कोरोना में आकर के दया भाव के रूप में और दूसरों का भला करने में एक नया काम कर रहे हैं। तो आइए चलता हूं, मैं आपको बताता हूं आज की दो नई संस्थाओं के बारे में। जिंदगी में घर का अपना महत्व है। मकान हो तो कितना अच्छा लगता है, उसके लिए आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है। लेकिन जब मकान बनने की जब बात आती है, उसमें विघ्न आ जाए तो क्या होता है। आपको ध्यान होगा कि आज से 70-80 साल पहले हमारे यहाँ लोगों को केवल जमीन यानी प्लॉट मिल जाए तो मकान बनाया करते थे। धीमे धीमे फ्लैट का सिस्टम आना शुरू हुआ। अब फ्लैट भी है लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स है। और उसी में नोएडा के अंदर, नोएडा एक्सटेंशन एरिया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसको आजकल हम कहते हैं, वहां पे 10-12 साल पहले मायावती जी ने जमीन खरीद करके फ्लैट बनाने की परंपरा शुरू की और हाई राइज बिल्डिंग बनी। लेकिन वहीं के गांव वालों ने उन पे मुकदमा ठोक दिया भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, जिसकी वजह से जो वहां लाखों जो फ्लैट बन रहे थे वो रुक गए। लाखों बायर्स का पैसा टक गया। अब उनके लिए समस्या खड़ी होगी, क्या करें, कोई एसोसिएशन थी नहीं। तब अनु खान जी और उनकी पूरी टीम ने आगे बढ़कर अपना काम शुरू किया और एक संस्था बनाई जिसका नाम दिया नेफोमा। नेफोमा मतलब नोएडा स्टेट फ्लैट ऑनर्स मेंस एसोसिएशन। और पूरा तबियत से जो भूमि अधिग्रहण के अगेंस्ट वो, उसमें उन्होंने फिर अपनी अपील लगानी शुरू करी। PIL लगाई, RTIs गए, सब कुछ किया। साथ में लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक गए और मुकदमा जीत के दिखाया। और उसमें कहीं ना कहीं उस शिद्दत के अंदर लड़ाई लड़ी, उसमें फ्लैट ओनर्स का जो है कुछ फायदा भी हुआ, उनको मौका मिला, फ्लैट्स वहां पे बसने शुरू हो गए। तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। इसलिए नेफोमा ने अपना काम बड़ा अच्छा किया है। नेफोमा के अध्यक्ष के बारे में बताया कि श्री अनु खान जी उसके अध्यक्ष हैं। उनकी जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीमती रश्मि पांडे जी, और उनके जो ट्रेजर रविशंकर जी, और साथ में उनके संजय नेलवाल जी भी उसके हैं, और अग्रवाल साहब भी उनके उपाध्यक्ष हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। तब रेरा आया। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर रेरा यूपी के लिए भी उन्होंने मेहनत की ताकि रेरा यूपी बने, ताकि लोगों का हक मिलना हो, क्योंकि शिकायतें तो बहुत थी। बिल्डर्स किसी तरह के सहयोग नहीं कर रहे थे।
उनका ये मकान नहीं दे रहे थे, फ्लैट नहीं दे रहे थे, तो लोगों का हक दिलवाने के लिए दिन रात एक कर रखा था। फिर बीच में याद है थोड़े दिन पहले गौरव चंदेल कांड हुआ। उस गौरव चंदेल कांड में जिसमें कि उसको अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, तो अनु खान जी उनकी पूरी टीम रात भर कड़कड़ाती ठंड में बैठी रही ताकि उनको हक मिल सके। इस तरीके से नेफोमा ने बहुत सारे काम किए। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया तो अनु खान जी की टीम ने सोचा कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ ढेरों मजदूर हैं, डेली वेजर्स हैं, बहुत गरीब परिवार है, झुग्गी बस्ती बहुत ज़्यादा है, स्लम है, तो उसमें लोगों का क्या हाल होगा। तो अनु खान और उनकी पूरी टीम, जिसमें लक्ष्मी पांडे जी भी, चतुर्वेदी साहब, सब लोग आगे निकल के गए। तो उनकी टीम निकल करके आई और उन्होंने फिर वहां पे पहले 7 दिन तो कच्चा राशन बांटा। फिर कच्चा राशन बांटने के बाद उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो इसलिए वो फिर आगे निकल के आए और अपनी एक पूरी रसोई स्थापित की। उस रसोई के अंदर रोजाना करीब 1000 से 1200 तक पैकेट तैयार करके उन्होंने बांटना शुरू किया। और इससे बात करते करते वो अभी आगे बढ़े और आज समझिए कि कम से कम वो 40,000 लोगों को, यानी गरीब मजदूर लोगों को अपना ये खाना दे चुके हैं। और भी संस्थाओं के साथ मिलकर आगे काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए अनु खान जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं नेफोमा की। अब चलते हैं दूसरी संस्था। जब मकान मिल गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद तो समस्याएं रहती हैं ना। उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक संस्था का गठन हुआ 3 साल पहले। उसका नाम है नोफा। नोफा यानी नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष हैं श्री राजीव सिंह जी और इनके जनरल सेक्रेटरी साहब हैं श्री राजेश सहाय जी। दोनों ने इस बात को सोचा कि भैया जब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं तो इसमें बड़ी समस्याएं होंगी, लिफ्ट की समस्या होगी, फायर फाइटिंग की समस्या होगी, पानी की होगी, जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे निष्पादन किया जाए उसकी समस्या होगी। ऐसे अनेक समस्याओं का उन्होंने सोचा और ये भी सोचा कि ये समस्या केवल उन्हीं सोसाइटी के संग नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी के संग है। तो कोई ना कोई एक ऐसी गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए जो सब पे लागू हो। उसके लिए उन्होंने मेहनत करी और मेहनत के संग उन्होंने नोएडा अथॉरिटी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है के संग मिलकर काम किया और कहीं ना कहीं जितनी भी अपार्टमेंट एसोसिएशन हैं और अथॉरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक सेतु बनने का काम किया। और इसलिए उन्होंने इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए कई सारे सेमिनार्स भी किए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, लोगों को बुलाया, उनके जो लीडर्स हैं उनको बुलाया, उनसे बात करी कैसे इसका निष्पादन करना है। आखिर इतनी सारी सोसाइटीज हैं, मतलब आपको शायद जान के हैरानी होगी कि इनके पास कम से कम 70 से ज्यादा एसोसिएशन इनके साथ हैं और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो उस पर उन्होंने सेमिनार किए। खुद राजीव सिंह जी और राजेश साहब ने मिलकर 130 से ज्यादा इन्होंने वर्कशॉप्स करी हैं इसके लिए। फिर पानी की समस्या आ रही है तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग होगा तो पानी का जो रिचार्ज होगा जमीन में तो उससे कम एसोसिएशन को फायदा होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, इसके लिए गाइडलाइन तैयार करनी है। सुरक्षा है, उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस तैयार करनी और ये सब करते करते आगे बढ़े। एक उन्होंने मुहिम में बड़ा शस्त्र लगाया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने कहा एक अपना इंटर सोसाइटीज का एक क्लीनिंग कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया, उसमें सफल हुए और उसी चीज को नोएडा अथॉरिटी ने भी अडॉप्ट किया, उन्होंने भी कराया। फिर एक 50 डेज का प्लांटेशन का मूवमेंट चलाया कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन, क्योंकि जब मकान बनते हैं तो बहुत सारे पेड़ों को उजाड़ दिया जाता है, ग्रीनरी खत्म हो जाती है, तो उसके लिए अप्लाई किया। इस तरीके से उन्होंने काम को आगे बढ़ाया और आज नोवा जो है बहुत इफेक्टिव वे में काम कर रहा है। इसके लिए राजीव सिंह जी और राजेश साहब को बताएं। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना के अंदर सोसाइटी जो कि डेंसली पॉपुलेटेड हैं, वहां पे मेड सर्वेंट्स का सबका बहुत आना जाना है, गार्ड्स का है, तो ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए इन्होंने सबसे पहले काम किया कि सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन कैसे किया जाए। तो उसके लिए आगे आए और कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी सोसाइटीज को रेगुलर बेस पे सैनिटाइजेशन होता रहे। इसे नोएडा अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया और उसके आगे बढ़ते रहे। और साथ में इन्होंने गाइडलाइंस तैयार की कि मेड सर्वेंट का क्या होगा, किस तरीके से होगा। ऐसे करते करते इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन गाइडलाइंस को आगे बढ़ाते हुए एक तरह से सबको सिक्योर करने का काम नोफा ने किया है। तो कहने को तो नोफा बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। इनको मैं दोनों संस्थाओं को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे काम करते रहे।
मेरे साथ हमारे एक पुष्पा कालके जी हैं, जो कि किल्को में कभी मैनेजर थी, आज वो रिटायर हो गई हैं, लेकिन लगती भी है देखने से रिटायर हुई है। उन्होंने कल मुझे एक छोटा सा संदेश भेजा है। वो संदेश मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुसीबत में संदेश आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे, नजर को बदलो नजारे बदलेंगे। मंजिलें पाना हो तो किश्तियां मत बदलना, मंजिलें पाना हो तो किश्तियां मत बदलना, दिशा को बदलो तो किनारे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा कालके जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले वही आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल नवोदय फाउंडेशन को चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबको यही संदेश देते हुए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप फिट योरसेल्फ। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। नमस्कार। अशोक श्रीवास्तव का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।